इस संदेश को सुनेंगे तब ये समझ में आएगा जो उत्तर दिया जा रहा है वो उत्तर वास्तव में इस संदर्भ में है। क्योंकि कोई भी बात आप किसी को बताएं कि उसने ऐसा कहा तो हम सुनते ही एकदम बिगड़ जाते हैं। उसने किस प्रसंग में क्या बात चल रही थी तब उसने ऐसा बेचारे ने बोला और उस पर आप रिएक्ट कर रहे हैं अपने संदर्भ में, तो वो गलत है। अधिकांश रूप से यही होता है कि बीच वाली चीज उठा करके दूसरों को बता दी जाती है, उसने तो ऐसा बोला। अब वो किस संदर्भ में किसको बोल रहा था और उसे बताते बताते उसने क्या कहा जिसको तुम अपने साथ जोड़ रहे हो। इसलिए दुनिया में सारे झगड़ों के पीछे भ्रम है जिसको बोलते हैं गलतफहमी। ये जो गलतफहमियां हैं, कहते हैं ना गलतफहमियों में जिंदगी गुजारी, कभी तुम न समझे और कभी हम न समझे, पूरा जीवन ही इसमें रह गए। और अगर गलतफहमियां आपने दूर कर ली तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। आसान नहीं है गलतफहमी दूर करना। बीच में पड़े हुए लोग इतने भयंकर होते हैं, वो सारी चीजें बिगाड़ देते हैं। किसी के रिश्ते टूट रहे हों, पार्टनरशिप टूट रही हो, कोई व्यक्ति मकान छोड़ के जा रहा हो, अब जब वो जा रहा है वहां तक तो ठीक है, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया जा रहे हैं। उसके बाद जब वो बीच वाले लोग मिलेंगे उनका कमाल देखना। फिर वो जो कहेंगे अरे साहब वो तो आदमी ये था, आपने अच्छा कर दिया, भगा दिया, नहीं तो आपका क्या हो सकता था, आपको तो पता नहीं। दूसरे को जाकर के कहेंगे तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा था। अब उसके बाद ये होगा कि आप बनेंगे ईंधन और आग लगाएंगे दूसरे। हाँ, अगर उसके बाद ये होता है कि दोनों लोग मकान मालिक और किराएदार भी आपस में रोज आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं कि भाई हम दूसरी जगह मकान तो जरूर ले लिया लेकिन घर तो हमारा यही है, व्यवहार तो आपके साथ ही है, तब उनकी छाती पर सांप लौटते हैं। जो लोग आग लगाना चाहते हैं वो कहते हैं ये तो एक ही है, यहां बीच में तो आना नहीं चाहिए। इसलिए अच्छे लोग जो है जिस मधुरता से मिलते हैं उसी मधुरता से पृथक होते हैं। बंटवारा होता है लोगों का। वेदों में एक मंत्र है, मधुन में निक्रमणम मधुन में परायणम, मेरा आना मधुर हो और मेरा जाना भी मधुर हो। दोनों चीजें जब मधुरता के साथ रहें तो उसके बाद सावधानी रखनी होती है कि तुम्हारे अंदर आग लगाने वाले लोग इधर भी उधर भी जो गलत फहमी पैदा करेंगे, उससे सावधानी अगर आप बरत सकते हैं आपके रिश्ते ठीक। इसलिए इन सारी भूमिका को ध्यान में रखने के बाद आप आइए आगे चलते हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है और जैसे आपको अपने धन की सुरक्षा करनी होती है इसी तरह से आपको अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए, अपने मान की रक्षा करनी चाहिए। और सम्मान जो है किसी की सिफारिश से नहीं मिला करता, ये कमाया जाता है और ये टूटता है गलतफहमियों से। तो आइए चलते हैं आज के संदर्भ में। भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा है, अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। केन प्रयुक्तः, पहले सीधा अर्थ कर देता हूं। अर्जुन पूछ रहे हैं हे वार्ष्णेय, मतलब हे कृष्ण, वह क्या वस्तु है जिससे प्रेरित होकर यह पुरुष, यह मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण करता है, और ऐसे करता है जैसे कोई बलपूर्वक उसे पाप करने में धकेल रहा हो। तो ऐसा क्यों होता है? केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, किससे प्रेरित हुआ। और शब्द एक और है अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी, बलादेव नियोजितः,
बलपूर्वक जैसे किसी ने लगा दिया हो, बस ऐसा ही कर, और व्यक्ति वैसा करता है। तो प्रश्न को ही पहले तो ध्यान में रख लीजिए। प्रश्न ये है कि व्यक्ति जब भी किसी गुनाह में गुस्सा करेगा, लोभ में आकर दूसरों को चोट पहुंचाएगा, क्रोध में आकर हिंसा करेगा, मोह में आकर व्यक्ति पक्षपात करेगा, काम में आकर व्यक्ति उस स्थिति में जाकर पहुंच जाएगा जहां वो निंदा का और सब तरह के दुख का पात्र बनेगा। व्यक्ति के द्वारा बहुत तरह के गुनाह होते हैं। ईर्ष्या में आकर व्यक्ति ऐसी ऐसी भाषाएं बोल जाता है, ऐसे कर्म कर जाता है, दूसरों के घर में आग लगा देगा, दूसरों की चीज़ें तोड़ फोड़ कर देगा, भयंकर चीज़ें व्यक्ति कर देता है। या अहंकार में आकर व्यक्ति अन्याय करता है, दूसरे का हक छीन लेगा। किसी कारण से भी कोई भी चीज़ व्यक्ति के जीवन में ऐसी आती है जिसके कारण व्यक्ति जिस जगह भी बैठा हुआ, हर एक आदमी की अपने स्थान पर ताकत है। मगरमच्छ की शक्ति जो है वो तालाब में है, बाहर नहीं है, और शेर की शक्ति जंगल में है। पानी में शेर कोई ताकत नहीं दिखा पाएगा, और पानी से बाहर निकलकर मगरमच्छ कोई ताकत नहीं दिखा पाएगा। जिसकी जहाँ शक्ति है वहाँ बैठा बैठा व्यक्ति जो कुछ चोट पहुँचा सकता है उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके हाथ में कलम की ताकत है। जो कुछ वो आपके लिए उस समय बुरा कर सकता है, पूरी जिंदगी भर केस लड़ते रहिए आप। और कितने छोटे से अहंकार के कारण आदमी क्या हरकत कर जाता है। भले से भले लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाते हैं। साधारण चीज नहीं है। और उस समय लोग सारे समझाते, कहां गई थी तुम्हारी बुद्धि, तुम किस चक्कर में फंस गए। मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति के सामने से हाथ जोड़कर निकल जाते। कम से कम इतने समय तक बहुत बड़े काम तो कर सकते थे। वो थोड़े समय का जो आवेग है, इंद्रियों में आया हुआ आवेग, बुद्धि पर पड़ा हुआ प्रभाव, मन का विचलन क्या करा देगा आपसे। आप तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो लम्हों में खता होगी तो वो लम्हों की खता सदियों तक सजा भोगेगी। और जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी गलती, और जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा प्रभाव, और उतना बड़ा दुष्प्रभाव जो है, न जाने कितने कितने लोगों की किस्मत पलटेगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। व्यक्ति के अंदर आए हुए आवेग बड़ा भयंकर काम करते हैं। प्रश्न ये है कि पाप, तो पाप की परिभाषा क्या की जा सकती है। पाप की सीधी सी परिभाषा वो है कि जो चीज समाज को दुख पहुंचाए, किसी व्यक्ति से लेकर परिवार तक पीड़ा दे, पर पीड़न, दुख पहुंचाना, मान हानि करना, किसी की जीविका छीनना, किसी के घर में समस्या पैदा कर देना, जन हानि, धन हानि, मान हानि, यश कीर्ति को तोड़ना, जिंदगी को तोड़ना, जीविका को छीनना, और किसी को किसी भी रूप में वो पीड़ा देना जिस पीड़ा के आधार पर दूसरों की जिंदगी मुश्किल में पड़ती है, उस सारे कर्म को आप पाप कहेंगे। दूसरी परिभाषा की जाती है कि जिस कर्म को करते समय आप को शर्म आती है, छिपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, जिसको आपका हृदय स्वीकार नहीं करता, जिसके कारण आपका मन भी परेशान होता है, जिससे आपकी नींद पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आप और आपका परिवार, आपके बड़े भी लज्जित होते हों, समाज में आपकी निंदा होती हो, ऐसा कोई भी कर्म जो है वो पाप की श्रेणी में आएगा। जिस काम को करने से आपके अंदर उत्साह आता हो, हिम्मत आती हो, सारी दुनिया को बताकर खुश होते हों, आपके घर के लोग भी आप पर गर्व करते हों, समाज भी आपका मान करे, गौरव बढ़ाए, राष्ट्र तक लेकर व्यक्ति का गौरव गान होता हो,
जिसके बारे में सुनकर आपका रोम रोम पुलकित होता हो और जिससे करने से आपके अंदर अति उत्साह बढ़ता हो, ऐसा कोई भी कर्म आपके लिए पुण्य है। बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। सीधी सीधी परिभाषा तो यही मान लीजिए कि जो परपीड़न है, दुख पहुंचाना है, चोट पहुंचाना है, इसके अंतर्गत एक बात ध्यान रखने की है कि पीड़ा पहुंचाने में कभी कभी ऐसा भी काम होता है कि पीड़ा पहुंचाना भी पुण्य होता है। जैसे किसी एक डाकू को दंड देना और समाज को बचा लेना। तो राजधर्म में, राजनीति के धर्म में यह आता है कि जिसके करने से कम की हानि और अधिक से अधिक को लाभ होता हो, वो राजनीतिक रूप से पुण्य माना जाता है, क्योंकि किसी को तो हानि पहुंचेगी। अगर आप उस समय इस तरह से चलें कि फांसी होनी नहीं चाहिए, फांसी देने से जो है उस आदमी के साथ आप बदला तो ले लिया, लेकिन उसका पूरा परिवार भी तो फांसी पर लटक गया, क्योंकि उसके परिवार के साथ तो जो कुछ घटेगा वो कैसे जिएंगे। तो व्यक्ति के अंदर करुणा होनी चाहिए, लेकिन करुणा के साथ न्याय होना बहुत जरूरी है। परमात्मा न्यायकारी भी है और दयालु भी है। वो इंसाफ भी करता है और दया भी करता है। इसलिए उसके अंदर माँ की ममता भी है और पिता का वो सही स्थिति में चलाना और बुराई से बचाना। तो कुल मिलाकर सार में हम ये समझें कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने ये पूछा कि ये बताइए कि मनुष्य जो है वो पापाचार कर लेता है, गुनाह कर लेता है, पाप की तरफ चला जाता है, न चाहते भी झूठ बोल लेता है, न चाहते भी गुस्सा कर लेता है, न चाहते हुए भी वो दूसरे का हक छीन लेता है, लालच में आकर दूसरे की चीज़ों की चोरी कर लेगा, अहंकार में आकर निंदा चुगली करेगा, दूसरों को नीचा दिखाएगा। अनेक अनेक तरह की चीज़ें व्यक्ति के अंदर होती है और ऐसा होता है जैसे कोई जबरदस्ती उसको जो है खींच कर लेकर गया। तो यहाँ एक शब्द बड़ा अद्भुत है, क्योंकि जब तक उसको नहीं समझेंगे तो न्याय नहीं होगा। वो पूछ रहे हैं अर्जुन, अनिच्छन्नपि, न इच्छा करने पर भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत अच्छे बुरे का ज्ञान तो होता ही है, पाप का भी, पुण्य का भी, शुभ का भी, अशुभ का भी। वह जानता भी है कर्म करने के समय कि ये अच्छा और ये बुरा है, लेकिन जब उसके अंदर आवेग आता है तो कर्म करने के साथ उसकी जो प्रवृत्ति है वो पाप वाली हो जाती है। आदर्श और आचरण दो चीजें हैं। आदर्श उसके मन में है और आचरण उसका कुछ और है। ज्यादातर लोगों के अंदर आदर्श तो याद है और भरा हुआ है अंदर, प्रवृत्ति में जो है उसके आचरण और कर्म की व्यवस्था बसती है। तो आदर्श आचरण में ये दूरी क्यों हो जाती है, विचारकों के लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे सभी के हृदय में दैवी गुण मौजूद हैं और सब लोग जानते हैं कि दैवी गुण परमात्मा के दिए हुए गुण हैं, लेकिन उसके बाद भी कौन सी ऐसी चीज है जो पाश्विक प्रवृत्तियां अंदर जागती हैं और व्यक्ति पशु बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सुनियोजित रूप से उपाय पूर्वक जो बल पूर्वक हमारे दिव्य स्वरूप को निकृष्टता की तरफ खींच ले जाए, ऐसी वो कौन सी चीज है मनुष्य के अंदर जो इंसान को खींचकर उसके अंदर के सारे आदर्श, उसके अंदर की सारी दिव्यता, उसके माता पिता के संस्कार, उसके पास धर्म की शिक्षाएं सारी पीछे रह जाती हैं और व्यक्ति का रूप बुरी तरफ चला जाता है, वो गलती कर बैठता है। तो कृपया ये बताया जाए ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया। अब उस उत्तर की तरफ अगर हम चलें तो उसमें हमें समय को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उससे पहले एक बात जरूर सुन लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं, वे अच्छे गुण अगर उन्हें बढ़ाया जाए, प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए, बुद्धिमत्ता समझदारी का अभ्यास किया जाए, तो हम लोग जो है स्वयं को नियंत्रित कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ें तो थोड़ा कुछ उत्तर के बारे में भी
क्योंकि सभी की प्रतीक्षा ये है कि भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर क्या देते हैं वो जरूर जान लिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण आगे जो उत्तर देते हैं अर्जुन का ये प्रश्न, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ध एन मिह वैरिणम। अर्थ पहले सुन लीजिए। श्री भगवान ने कहा कि यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और रजोगुण से उत्पन्न होने वाला क्रोध, ये सर्वभक्षक और महापापी है। इस जगत में तुम इसे ही अपना शत्रु जानो। इनके कारण व्यक्ति जो है वो पापों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। अब उत्तर सुनने के बाद आपको लगता है कि बात को आगे बढ़ा दिया गया, मतलब काम क्रोध के कारण व्यक्ति गुनाह करता है। काम क्रोध जो है रजोगुण से पैदा होते हैं और ये रजोगुण जो है उसके कारण उत्पन्न हुआ जो काम और क्रोध है, महाशनो महापापमा, वह जो है इतना बड़ा भक्षक है और इतना बड़ा पापी है कि इसका पेट कभी भर नहीं सकता। तो इस तरह से ये उत्तर दिया गया, लेकिन इसको थोड़ा बारीकी से समझिए आप और इसके विषय में हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो चीज़ें समझ में आएंगी। पिछले प्रकरण में एक बात कही गई थी, निष्कामता का उपदेश दिया गया था। तो निष्काम शब्द को उलट दीजिए, बन जाता सकाम। तो इन दोनों के पीछे एक चीज होती है, वो है डिजायर। काम का मतलब हो गया यहाँ इच्छा, डिजायर। इच्छाएं जो व्यक्ति के अंदर जागती हैं, कामनाएं जागती हैं, जिसको पहले भी बताया गया तो संगात जायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। ऐसा पीछे आपने उत्तर सुना था कि व्यक्ति के जीवन में किन्हीं चीज़ों को देखने के ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात जायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। ऐसा आपने श्लोक पहले सुना था कि किसी भी चीज़ का ध्यान करते हुए, उसको एकटक देखते हुए, लगाव की भावना से देखते हुए उसके प्रति आपके मन में संग दोष आ जाता है, उसे प्राप्त करने की चाह जाग जाती। संगात जायते कामा, वो जो आपके अंदर एक भाव आया उससे कामना पैदा हो गई। अब वो जो कामना पैदा हो गई वो साधारण नहीं होती, वो नचाएगी व्यक्ति में। कामात क्रोधो भी जाए थे, उस कामना से, क्योंकि कामना व्यक्तियों को नचा रही है। सुबह से लेकर शाम तक लोग दौड़े जा रहे हैं, तो कौन सी चीज है? ये कामनाएं तो इंसान को दौड़ा रही हैं। अंदर की जो डिजायर है, अभी इतना हुआ, इतना और हो जाए, ये इकट्ठा किया, इतना और प्राप्त कर लूं। दुनिया भर की चीज़ों के प्रति व्यक्ति जो है वो कामना लेकर बैठा हुआ होता है, और हर उम्र के अनुसार एक अलग तरह की कामना जागती है। कभी व्यक्ति के जीवन में केवल काम विकारों की इच्छाएं सबसे बड़ी होती हैं, किसी उम्र में जाकर के उसके अंदर जो लोभ का प्रभाव बढ़ता है। जब लोभ का प्रभाव पड़ता है तो सुबह से लेकर शाम तक पैसा इकट्ठा करने में दौड़ रहा है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है जिस समय आदमी सिर्फ मान के पीछे भागता है, उसे न रुपए से कोई लेना देना है, न किसी और चीज़ों के पीछे लेना देना है। वो 10 जगह इधर उधर संस्थाओं में अपना नाम करेगा। उसको ये लगता है कि श्रद्धांजलि के समय में कम से कम 50 संस्थाओं की तरफ से हमारे लिए पत्र तो जरूर आने चाहिए। बड़ा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। तो 10 जगह टांग अड़ाएगा व्यक्ति, 10 जगह जाएगा, 10 जगह जो है लोगों के बीच में जो सम्मान बनाएगा, और दुनिया जो है आपके सम्मान को 1 सेकंड में उठा के जमीन में गाड़ देती है। आज का सम्मान तो जो है वो फेसबुक वाला सम्मान है, फेस टू फेस सम्मान तो है ही नहीं। कहाँ व्हाट्सएप पर, कहाँ सोशल मीडिया पर एक बार में आप दिखाई देता है, दूसरी तरफ से किसी ने कोई रॉकेट छोड़ दिया, उसके बाद में आपका मान सम्मान गया। फिर सिर पकड़ के बैठे रहेंगे, कभी पगड़ी ऊंची, कभी पगड़ी नीची। व्यक्ति बहुत अलग अलग तरह से संसार में व्यवहार करता है। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, जो यहाँ कहा गया था कामात क्रोधो भी जायते, कामना में बाधा कोई पैदा कर दे तो बड़ा गुस्सा आता है।
कि बस ये दो चीजें हैं। तो यहां समझने वाली बात यह है, भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि सबसे पहले तो एक बात जानिए, व्यक्ति की तीन प्रवृत्तियां होती हैं। एक को कहते हैं रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति, एक होता है तामसिक गुण से प्रभावित व्यक्ति, तीसरा होता है सात्विक गुण से प्रभावित व्यक्ति। इन तीनों के साथ में तीन तरह की प्रवृत्ति होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं। इन तीनों को आप ठीक से समझ लें कि जब आदमी के जीवन में रजोगुण का प्रभाव चलता है, रजोगुण को आगे चल कर के बहुत अच्छे से स्पष्ट किया जाएगा, तब उसकी व्याख्या करेंगे। रजोगुणी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जोश बहुत होता है, और जोश होगा तो भावनाएं बहुत होंगी, भावनाएं होती हैं तो उस समय उसके अंदर कामनाएं बड़ी पैदा होती हैं। सारा दिन ऐसी ऐसी इच्छाओं में पागल रहता है, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा, कहीं से पैसा प्राप्त कर लेने की इच्छा, किसी तरह से अपने काम भावनाओं को पूर्ण करने की इच्छा, कहीं से सम्मान पा लेने की इच्छा, अनेक अनेक तरह की इच्छाएं व्यक्ति के अंदर जागती है और बड़ा जोश में व्यक्ति रहता है। उस जोश के कारण व्यक्ति के अंदर ऐसी चीजें चलती हैं, जैसे सुबह सुबह आपके अंदर सात्विक गुण रहता है, उस समय अच्छे ख्याल आएंगे। दोपहर में आपके अंदर राजसिक प्रभाव रहता है, उस समय बड़े जोश में आप होते हैं। शाम होते होते आपके अंदर तामसिक बातें आती है, उस समय अगर सुबह की तरह आप जो है भक्ति भावना की बात करें तो आदमी को समझ नहीं आती। दोपहर ढलते समय अलग भावना होती, इसलिए अलग अलग समय के अलग अलग राग भी हैं, मूड बदलते हैं, व्यवहार बदलता है, कौन सी चीज किस समय किस तरह से प्रभावित करती है, किस समय कैसी चीजें आपको खाना पसंद आएगा, पहनना पसंद आएगा, व्यवहार करना पसंद आएगा, हमारे सबके ऊपर इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ने गुनाह किया, सामान्य उत्तर तो ये होगा जोश में आ गया, गुस्से में आ गया, वासना में आ गया, लोभ में आ गया, ईर्ष्या में आ गया, इस कारण उसने ऐसा कर दिया। ज्यादातर लोग इसी बात को पकड़ेंगे, उसको किसी ने भड़का दिया था, उसको किसी ने लालच दिलवा दिया था, उसके अंदर कोई जो विकार जगाने की प्रक्रिया पैदा कर दी गई थी, उसने नशा कर लिया था। इस तरह की चीजों को हम आमतौर से उत्तर देते हैं, आमतौर से ऐसा ही चलेगा, साधारणतः ऐसा चलता। कृष्ण भगवान ने ऐसे उत्तर नहीं दिया। वो कहते हैं कि तुमने धुआं उठते हुए तो देखा, धुआं तो क्रोध है, लक्षण जो तुम देख रहे हैं वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समस्या वो नहीं है, समस्या अंदर है। किसी व्यक्ति को अगर शरीर के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं ना बीमारी के, तो वो जो धुआं है वो दिखाई दे रहा है, चाहे बुखार आया, सूजन आई है, गला खराब हुआ है, कहीं पीड़ा है, ये सारे के सारे वो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, इनको झंडा मानिए आप, समस्या असली ये नहीं है। डॉक्टर इनको देखने के बाद कहेगा समस्या कहीं और है, सारा चेकअप करने के बाद भी ये लगता है कि समस्या कोई पकड़ में नहीं आई, लेकिन बुखार फिर भी चल रहा है, प्रॉब्लम कुछ बड़ी हो सकती, फिर और डीप में जाएंगे। कृष्ण भगवान ने ऐसे ही पकड़ने की कोशिश की है कि अर्जुन केवल इतना मत समझो तुम कि किसी ने गुस्सा कर लिया, कोई लालच में आ गया, किसी ने हिंसा कर दी, उसके कारण जो है उसको उस समय का माहौल ऐसा था, उसको ऐसा भड़का दिया गया था, उसको ऐसा जोश दिला गया, इतनी बात नहीं है। उसकी बारीकी में जाइए कि उसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति थी, किस कारण से वो उठा, और उसके संस्कार किस तरह के हैं, उसकी आदतें क्या बन गई, वो आगे चलकर भी ऐसा कर सकता है। परिस्थितियां वैसी आए तो वैसा करेगा। इलाज क्या है, बोले उसको वहीं से ठीक किया जाए। आजकल एक बड़ा प्रयोग चलता है ध्यान में भी कि व्यक्ति को योग निद्रा में ले जाते आप उस जगह शांत कर दीजिए कि जहां उसका चेतन मन जो है, कॉन्शियस माइंड सो जाए।
और अनकॉन्शियस में फिर सुझाव दीजिए। उस सुझाव देने का परिणाम यह होगा कि उसकी प्रवृत्ति बदलनी शुरू होगी। तो इस विषय को, क्योंकि हम अपने समय से आगे बढ़ रहे हैं, तो कल इस पर ठीक से विचार करेंगे, क्योंकि उत्तर बड़ा रूप है। प्रश्न तो छोटा था, लेकिन उस प्रश्न को लंबा करके मैंने इसीलिए बताया कि उसकी गहराई तक हम लोग जाएं और उसके बाद में फिर आगे उत्तर की तरफ चलें। न चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों कर पाता है? हमारे सभी के हृदय में दैवी गुण हैं और दैवी संपदा लेकर हम, दिव्य गुणों से युक्त हम इस दुनिया में आए हैं और अच्छाई बुराई का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होता है। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति के मन पर प्रभाव बुराई का अधिक आ जाता है और व्यक्ति पाप की ओर अधिक प्रवृत्त हो जाता है। हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहुत जल्दी बह जाती है। जल की धारा को ऊपर उठाना कठिन है, लेकिन ऊपर से नीचे लाना बहुत आसान है। तो हम अपनी दिव्यता से, जो हमारी ऊंचाई है, उससे नीचे की ओर पाश्विक रूप में पशुओं जैसा व्यवहार करने में हम लोगों को इतनी आसानी रहती है कि हमारा स्वभाव न होते हुए भी हम उस ओर बहने लगते हैं। तो कहा गया है कि बलपूर्वक जैसे कोई खींचकर हमें नीचे लेकर जाता है, ऐसे हमारे साथ होता है। तो ये क्यों होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। मनुष्य के अंदर रजोगुण के कारण दो महत्वपूर्ण चीजें पैदा हो जाती हैं, एक काम और दूसरा क्रोध। इसको कहा गया महाशनो महापापमा। ये एक ऐसी आग है जिसको महापापी कहा गया है। मतलब इस आग को जितना भी हम ईंधन डालकर बुझाने की कोशिश करेंगे तो ये अग्नि कभी बुझती नहीं है, प्रचंड होती जाती है। किसी भी व्यक्ति की तृष्णा और उसकी वासनाएं और उसका लोभ कभी भी समाप्त नहीं होता और प्राप्ति की कामना उसकी लगी रहती है, और इसका कारण माना गया है रजोगुण। तो सामान्यतया इस बात को सुनने के बाद लोगों को ये लगता है कि कृष्ण भगवान ने एक सीधी टालने वाली बात कह दी गई कि काम क्रोध जो है वो रजोगुण के कारण पैदा होता है। उससे पहले बताया था कि इंद्रियों में स्वाभाविक रूप से ये एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने अनुकूल चीज़ों के, पसंद आने वाली चीज़ों के प्रति हमारी इंद्रियां भागती हैं और जो पसंद नहीं आती उनसे वो दूर हटती हैं, और ये प्रकृति से होता है ऐसा। तो अब तक ये बताया गया था। तो अर्जुन ये पूछ रहा है कि जबरदस्ती जैसे कोई खींच कर ले जाता है, ऐसे हम लोग जो है गलत की तरफ चले जाते हैं। जब क्रोध आएगा तो ऐसा लगता है अपने को संभालने की भी कोशिश करें तो भी वो भयंकर रूप धारण कर लेता है। व्यक्ति के अंदर काम हो, लोभ हो, मोह हो, ये सारी वृत्तियां जितनी भी हैं, भाव वृत्तियां, भयंकर रूप धारण करती हैं। ये आंधियां हैं जो मनुष्य के अंदर छिपी पड़ी हैं, और ये इस तरह से ब्लास्ट करती है जैसे कोई बारूद को आप ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर तेजी के साथ में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इनका कारण जो है रजोगुण है। तो सामान्यतया ऐसा लगता है कि भगवान ने ये कहा कि काम क्रोध जो है उत्पन्न होते हैं रजोगुण के कारण। तो अलग अलग मतों में, पंथों में, संप्रदायों में कुछ अलग अलग बातें हैं कि पाप क्यों करता है इंसान। कुछ स्थानों पर कहा गया है कि मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर एक के कंधे के ऊपर एक नेकी का फरिश्ता बैठा हुआ, दूसरा बदी का फरिश्ता बैठा हुआ है। नेकी का जो फरिश्ता होता है, जब वो इंसान पर अपना प्रभाव दिखाता है तो इंसान नेक काम करता है, अच्छे काम करता है, और जैसे बदी वाला, बुराई वाला फरिश्ता उसको प्रभावित करता है तो इंसान बुरा कर लेता है।
तो मतलब ये है कि फरिश्ते करा रहे हैं, आदमी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो उनसे कौन, बदी का फरिश्ता कौन है और नेकी का कौन है? कहते हैं कि जो बदी का फरिश्ता है वो शैतान का फरिश्ता है, उससे जो है शैतान काम करा रहा। कुछ और सेमिटिक मजहब में 3 लोग आते हैं, यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है, 3 रूपों में जो है माना जाता है। तो उसमें ये चीज़ें बड़ी विचित्र हैं कि वहाँ ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो है वो गुनाह नहीं करता, शैतान कराता है। मतलब अच्छाई के ऊपर जो प्रबल है वो शैतान बहुत भारी है, तो भगवान वहाँ कमज़ोर दिखाई देता है, शैतान ज़्यादा भारी दिखाई देता है। और उसके लिए बड़ी सारी कहानियाँ प्रचलित हैं कि कोई एक पादरी जो है वो चर्च के लिए जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था, तो शैतान रास्ते में मिल गया उसको, तो वो लहूलुहान होकर एक गड्ढे में गिरा हुआ था। और जैसे वो गिरा हुआ था तो उसने पादरी से कहा कि भाई मेरी सहायता करो। तो उसने उसके चेहरे की तरफ देखा, देख कर कहा तुम तो वही हो शैतान? बोले हैं तो वही। तो बोले बचाओ फिर हमें। बोले अगर शैतान को बचाएंगे तो हम तो तुम्हारे खिलाफ तो बोलते हैं सारा दिन कि शैतान से बचो, और शैतान गड्ढे में पड़ा तो मिट्टी डाल देनी चाहिए ऊपर। तो उसने कहा कि तुम जो है अभी क्या करने जा रहे हो? बोले मैं प्रेम के ऊपर प्रवचन करने जा रहा हूँ। बोले तो फिर मैं अभी आ रहा हूँ, पीछे पीछे लोगों से कहूँगा कि ये प्रेम पर प्रवचन कर रहा है और मुझे गड्ढे में पड़ा हुआ छोड़ के आया है। अब वो बोला अगर मैं तुम्हें कंधे पर लाद के चलता हूँ तो? बोले बस फिर मैं जीत गया। वो शैतान कहता मुझे मुश्किल में, वो पादरी कहता है कि मुझे मुश्किल में क्यों डालते हो शैतान? बोले मैं भले लोगों को ज़्यादा मुश्किल में डालता हूँ, मज़ा बहुत आता है, मुझे बहुत आनंद आता है मुझे। तो बहुत अजीब तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन सार में हम ये समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण ने ये उत्तर नहीं दिया कि मनुष्य से पाप जो है वो कोई अलग शक्ति कराती है। उन्होंने जो ये कहा कि पहले तो ये जान लो कि काम क्रोध आदि जो भी व्यक्ति के अंदर उठने वाली आंधियाँ हैं उनके कुछ कारण हैं। कारण जो है इस पूरी सृष्टि को 3 गुणों से जोड़ा गया है। उनको 3 गुणों को बोलते हैं सत्व, रज और तम। तीनों के अपने प्रभाव हैं। आप कौन सी वृत्ति में और किस तरह की स्थिति में जीवन जीते हैं तो उसी के अनुरूप आपके व्यवहार दिखाई देंगे। तो पूछा गया कि ये 3 जो सत्व रज तम हैं ये क्या हैं? बोले एक है जो व्यक्ति के अंदर जोश पैदा करती है चीज, उसको कहते हैं रजोगुण, और जो शांति और संतुलन लाती है उसको बोलते हैं सतोगुण, और जो व्यक्ति के अंदर जो है वो अवरोध पैदा करे उसे कहते हैं तमस। फिर कहा गया इन तीनों के भी 3 स्रोत हैं। तमस में जो है शिव हैं, और जो रजस है उसमें विष्णु हैं, और जो सत्व है उसमें ब्रह्मा जी हैं। बोले ये वहाँ से चल करके 3 शक्तियाँ मनुष्य के अंदर, प्रकृति के अंदर अपना काम करती हैं। तो कहा गया ये तो आपके ग्रंथों की बात हो गई, लेकिन विज्ञान के अनुसार तो इसे नहीं माना जा सकता ना। तो फिर विज्ञान को देखते हैं तो व्यक्ति देखता है कि पदार्थ का जो अंतिम भाग है वो परमाणु है। परमाणु को भी जब तोड़ते हैं तो उसके फिर 3 भाग होते हैं, क्योंकि वो भी त्रिगुण वाला है। तो एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और दूसरों को बोलते हैं न्यूट्रॉन, और तीसरा है प्रोटॉन। ये 3 जो हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तमस है। उसका काम है किसी चीज को रोकना, अवरोध पैदा करना, स्थिरता लाना। तो ये हो गया शिव। तो इसलिए ये नेगेटिव एनर्जी है, इसका काम ही जो है निगेट करना है, मतलब तोड़ना, रोकना। और ये ना हो तो जिंदगी नहीं चले। अब दूसरा देख लीजिए प्रोटॉन। इसका काम है, आप इसको रजस शक्ति मान सकते हैं, राजसिक ये पावर है, राजसिक एनर्जी।
ये एक्सीलेटर है कार का, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक है। अब गाड़ी में तेजी लाने का काम जो है वो रजस करता है, रजोगुण करता है। इसको आप प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो ये बहुत तेजी के साथ में गति देने का कार्य करता है, और गति को रोकने का काम, ब्रेक का काम जो है वो इलेक्ट्रॉन करता है। तो मतलब ब्रह्मा जी जो है एनर्जी दे रहे हैं। इसलिए आपके जो है ध्यान में सिखाते हैं ना कि आपका जो नाभि केंद्र है वो ब्रह्मा जी का, वो शक्ति का केंद्र है, शक्तियां उठती हैं वहां से। और जो ये शिव वाला स्थान है ये ब्रेक का काम करता है। ब्रेक का मतलब ही तोड़ना होता है, ब्रेक लगाना या ब्रेक कर देना, रोक देना, गति को तोड़ देना, उसको संभाल देना, अवरोध पैदा कर देना। अब अगर आप देखें तो चंद्रमा में चले जाएं तो जैसे ही आप 200 माइल ऊपर चले जाएंगे, धरती से ऊपर जैसे जाने लग जाएंगे, तो उसके बाद ही आपके जो ग्रेविटी वाली बात है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और जैसे और ऊपर चले जाते हैं तो फिर आप गुब्बारा बन जाते हैं। गुब्बारे की जो हालत होती है उसमें जो हीलियम गैस डाली हुई होती है, जैसे वो उड़ रहा होता है, तो ऐसे आप गुब्बारा बन जाते हैं, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन काम नहीं कर रहा है। मतलब रोकने वाली जो चीज़ थी, जो ग्रेविटेशन वाली चीज़ थी, वो काम नहीं कर रही है। तो आप उछल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। इसलिए अगर आप वहाँ 60 किलो के हैं चंद्रमा में, तो आप समझ लीजिए कि आप लगभग 10 किलो के रह जाएंगे। और 10 किलो वाला जो आदमी है वो जब पाँव आगे रखता है तो वो ऐसा लगता है जंप लगा रहा है। वहाँ पर अगर जो है एक गिलास से दूसरे में पानी डालने लग जाएंगे, ग्रेविटेशन तो है नहीं, तो पानी उड़ के इधर से उधर चला जाएगा। तो ये जो शिव जी हैं ये रोक रहे हैं, वो संभाल रहे हैं। तो ये 3 पदार्थ हैं इस दुनिया में जो अपना काम कर रहे हैं। और तीसरा है सत्व, उसका काम है बैलेंस करना। तो आपकी गाड़ी में 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ब्रेक, एक आपका जो एक्सीलेटर है, और तीसरा वो जिसको आप हर समय पकड़ के बैठे हुए होते हैं, वो आपका है स्टीयरिंग, जिसका काम है सत्व का काम, बैलेंस करना, संतुलन बनाए रखना। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये 3 जो हैं जब अपना ठीक ढंग से काम करते हैं तब तो आप ठीक हैं। अगर इनमें से एक भी प्रभावी हो गए और जिस भी फील्ड में आप चल पड़े उधर ही कुछ न कुछ उल्टा करके आओगे। और उसमें भी कमाल की बात यह है कि जिस समय ये इसमें कामना जागती है और उसके साथ में खड़ा होता है रजस, तो एक्सीलेटर पर पांव रख दिया और जा रहे हैं गड्ढे की तरफ, तो इतनी तेजी के साथ जाएंगे कि आपको रोका नहीं जा सकता। मतलब उन्होंने इतनी बारीकी में लेकर गए और ये कहा कि मनुष्य की रचना जिस तरह से की गई है उसमें व्यक्ति को अभ्यास पूर्वक अपने आप को वहां लाना पड़ता है कि तीनों गुण जो है, सत्व, रज, तम, तीनों की जो साम्य अवस्था है उसका नाम प्रकृति है, और उससे जीवन चलेगा। इनमें से अगर एक भी घट बढ़ गया, किसी ने जोश दिलाकर किसी के बच्चे से कोई गलती करा दी तो समस्या हो जाएगी। और दुष्टता करने वाले लोग ऐसा करते हैं। ऐसा एक उदाहरण मेरे सामने है कि बगदाद का कोई खलीफा था किसी समय में, उसने जो है एक घोषणा की कि कोई भी मेरे राज्य में शराब नहीं पिएगा, और अगर पिएगा तो उसको जो है 25 कोड़े की सजा दी जाएगी। अब जो दुष्ट लोग थे उन्होंने क्या किया, उसके बेटे के दोस्तों को ढूंढा, और ढूंढने के बाद में कहा कि भैया एक काम करो, कानून बड़ा खराब बन गया है, शराब वराब का जो है धंधा चलेगा नहीं, बच्चे को ही पिला दो तुम इसका शराब। तो ले गए, पिला दे, और ऐसा नशा कराया कि झूमता हुआ बेटा सबके बीच में से होता हुआ दरबार में पहुंच गया, जनता देख रही है। अब वो भी जोश में थे, उन्होंने कहा कि अगर इसने पी है, भले ये दुष्टों के साथ जाकर के पी है, तो इसको 50 कोड़े लगने चाहिए। जबकि राजा का ये काम है कि जांच होगी, मेरा बेटा आज तक तो नहीं पीता था, आज अगर पी है तो क्यों पी है। लेकिन उनके सामने ये था कि अगर कानून बन गया है तो कानून सबके लिए बराबर है, और फिर चाहे बलि मेरे घर से जाए।
तो उन्होंने कहा कि कोड़े लगाओ, इसको 50 लगाओ। लेकर गए, बादशाह की पत्नी रोती रही कि ये न्याय नहीं है, मेरे बच्चे के बारे में जो है आप पूरी तरह से अपील दलील कुछ तो हो, सीधा ही आपने जोश में आके घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि कानून बना है ना, घर से बलि तो जाएगी, और अगर बलि नहीं जाएगी तो कानून कानून नहीं रहेगा। और कुछ घंटों के बाद जैसे ही वो व्यक्ति आया जिसने कोड़े मारने थे, उसने आके कहा हुजूर आपका आदेश पूरा कर दिया, हुक्म पूरा हो गया। तो वो क्या, किस हालत में है? बोले साहब वो तो 25 कोड़े में ही मर गया था। बोले तुमने 50 नहीं लगाए? बोले नहीं। फिर क्या किया तुमने? बोले नियम के अनुसार जो है उसको ताबूत में रख दिया गया है। बोले चलो अभी मेरे सामने 25 और लगाओ। लाश को निकालकर 25 कोड़े और लगाए। उसके बाद में जो वहां सबसे बड़ी, पूरा देश खत्म हो रहा था नशे के कारण, सारी कहानी खत्म हो गई। अब पत्नी रोती रही और बोले ये क्या किया आपने? तो उसने कहा घर से एक बलि गई, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे देश में और मेरे शासन में कहीं भी कोई गलती कर सके। तो आसान तो नहीं है, किसी भी चीज को आप करना चाहते हैं उतनी कठोरता से रोकना भी, चलाना भी, संतुलन भी बनाना आसान बात नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आगे फिर जो उत्तर दिया है वो बड़ा अद्भुत है। उन्होंने आगे कहा धूमेन अव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथौल्बेन वृतो गर्भस्तथा तेनेदम मावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आदर्शो मलेन च, और दर्पण जो है वो मल से, धूल से, और जिस प्रकार से गर्भ जो है जेर से ढका रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का जो ये ज्ञान है ये रजोगुण से ढका रहता है। मतलब उसकी जो बताई गई थी कि व्यक्ति के अंदर अच्छाई होती है, दिव्य गुण होते हैं, समझदारी होती है, लेकिन समझदारी काम नहीं कर पाती। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि विचार के सामर्थ्य को काम क्रोध ढककर बैठ जाते हैं। जगत की नाशवान वस्तुओं के प्रति आसक्ति के कारण मनुष्य की जो विवेचन शक्ति है, अच्छे बुरे का निर्णय करने की जो शक्ति है, उसको ये रजोगुण इस तरह से ढक लेता है कि व्यक्ति के ऊपर जैसे कोहरा, धुंध आ जाने से सामने कुछ दिखाई नहीं देता, उस तरह की स्थितियां हो जाती हैं। हमारी इच्छाएं, जो हमारी कामनाएं हैं, वो 3 भागों में विभाजित की जा सकती हैं। यहाँ पर जो कृष्ण भगवान ने 3 नाम दिए हैं, जो बड़े 3 उपमाएं कह लीजिए आप। धूमेन आव्रियते वह्नि, वह्नि मतलब अग्नि, धूम से, धुएं से जैसे आग ढक जाए, ये एक उदाहरण। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे दर्पण पर धूल पड़ जाए। तीसरा कहा कि जैसे गर्भस्थ शिशु को जेर से ढका हुआ होता है बच्चा, और जेर के अंदर बच्चा नहीं दिखाई दे रहा होता है, कि इस तरह से व्यक्ति के ज्ञान को, समझदारी को, निर्णय करने की शक्ति को रजोगुण ढककर रखता है। अब कोई पूछे कि भाई ये 3 उदाहरण क्यों दिए भगवान ने? तो वो 3 दिए 3 गुणों के कारण, सत्व, रज और तम। कि ये 3 जो सत्व, रज, तम है, इनके 3 उदाहरण दिए जा रहे हैं कि इन तीनों पर प्रभाव जो है वो रजोगुण किस तरह से सत्व पर भी अपना प्रभाव डाल देता है और तमस पर भी प्रभाव डाल देता है। मतलब हमारे अंतःकरण को इस तरह ढक लेता है कि हर एक आदमी की समझदारी जाती रहती है। अब उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहला है
धूमेन आव्रियते वह्नि। धुएं से जैसे आग ढक गई हो, तो इसको बोलते हैं सात्विक स्थिति। सात्विक स्थिति वो होती है कि जिसमें आग ढकी हुई है धुएं से, लेकिन बीच बीच में चिंगारियां हल्की हल्की लपट तो दिखाई देती है, जिसके अंदर सात्विकता का प्रभाव होता है। और सात्विकता का प्रभाव होने के कारण अच्छाई अंदर है, लेकिन ढका हुआ है, रजोगुण अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी अच्छाई उसके अंदर से प्रकट होती रहेगी। गुस्सा कर भी लेगा तो महसूस भी करेगा। तो ऐसा होता है ना, किसी आदमी का गुस्सा एकदम आ भी गया, उतना जल्दी चला भी गया। उसके अंदर कोई दुर्भावना आ भी गई, फिर वो खुद को संभाल लेता है कि छोड़ो, नहीं करना चाहिए मुझे, मेरी गलती है। अगले आदमी की जब समझ ही इतनी है तो उस पर गुस्सा करने से फायदा क्या। तो आदमी किसी न किसी तरह से अपने को संभालता है। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आग जो है धुएं से ढकी हुई है, थोड़ी देर के बाद में वो प्रकट हो जाएगी। लेकिन दूसरी स्थिति उन्होंने कही है जिसको हम कहेंगे रजोगुण से प्रभावित स्थिति। वो क्या है, जैसे धूल दर्पण पर आकर जम जाए। अब धूल दर्पण पर जम जाए तो आप आंधी चलाइए, तेज पंखा चलाइए, जो जमी हुई धूल है वो नहीं हटेगी। हवा मारते रहिए आप उस पर, वो चिपकी भी है उसके ऊपर। उसके लिए क्या किया जाएगा, विशेष प्रयत्न के द्वारा कपड़ा लेकर के आपको उसे साफ करना पड़ेगा। कपड़ा भी लगाना पड़ेगा, पानी का भी प्रयोग करने के बाद स्वच्छ वस्त्र से उसे कई बार साफ करना पड़ेगा, तब जाकर के वो धूल हटेगी।